हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी पर। और हमने इंग्लिश के पैसेज शुरू कर रखे थे, जिनमें 2 पैसेज हमने कर लिए थे। आपकी ये 3rd क्लास होगी आज की क्लास। जिस बुक से मैंने ये पैसेज लिए हैं, इसमें 15 पैसेज हैं और ये 15 पैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से सीटेट में, एसएससी, चंडीगढ़ में जो पैसेज आए हुए हैं वो इस बुक में इंक्लूड कर रखे हैं। तो आज का आपका 2nd नंबर का पैसेज रहेगा और क्लास आपकी 3rd होगी। सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए रीड करते हैं पैसेज को। Power and position have been central pursuits of modern civilization for a long time. सत्ता और अधिकार लंबे समय से आधुनिक सभ्यता के केंद्रीय खोज कर रहे हैं। They blocked out or distorted other features of the Western Renaissance revival, which promised so much for humanity. What people have been and are still being taught to prize are money, success, control over the lives of others, acquisition of more and more objects. मतलब उन्होंने पश्चिमी पुनर्जागरण, पुनरुद्धार की अन्य विशेषताओं को अवरुद्ध या विकृत कर दिया, जिसने मानवता के लिए बहुत कुछ वादा किया था। लोगों को पुरस्कार देना सिखाया गया है और अभी भी सिखाया जा रहा है, और सिखाया जा रहा है कि धन, सफलता, दूसरों के जीवन पर नियंत्रण, अधिक से अधिक वस्तुओं का अधिग्रहण। मॉडर्न सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, whether capitalist, fascist or communist, reject in their working the basic principle that the free and creative unfoldment of every man, woman and child is the true measure of the worth of any society. Such unfoldment requires understanding and imagination, integrity and compassion, cooperation among people and harmony between the human species and the rest of nature. Acquisition and the pursuit of power have made the modern man an aggressor against everything that is non-human and exploiter and oppressor of those who are poor, meek and unorganized, a pathological type which hates and disturbs the world and suffers from both acute loneliness and false pride. आधुनिक सामाजिक, पॉलिटिकल एंड आर्थिक व्यवस्थाएं, चाहे वो पूंजीवादी हो, फासीवादी हो या कम्युनिस्ट हो, अपने कामकाज में रिजेक्ट करती हैं बेसिक सिद्धांत को, जो कि प्रत्येक पुरुष, महिला, बच्चे का स्वतंत्र और रचनात्मक विकास किसी भी समाज का मूल्य का सही माप है। इस तरह के विस्तार के लिए समझ और कल्पना, अखंडता, करुणा, लोगों के बीच सहयोग और मानव प्रजातियों और बाकी प्रकृति के बीच सामंजस्य की आवश्यकता होती है। अधिग्रहण और सत्ता की खोज ने आधुनिक मनुष्य को हर चीज के खिलाफ एक हमलावर बना दिया है, जो कि गैर मानव है, एक रोगात्मक प्रकार जो दुनिया से नफरत करता है और अविश्वास करता है, तीव्र अकेलापन और झूठा अभिमान दोनों से पीड़ित है। एक नए पुनर्जागरण की आवश्यकता
उन संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ पुरुषों महिलाओं द्वारा गहराई से महसूस की जाती है, जो न केवल हमारे युग के संकट के आयाम को समझते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि सचेत और सहयोगात्मक मानवीय प्रयासों से इस संकट का सामना किया जा सकता है और शायद इसे दूर भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर अपीयर्स टू बी एडवोकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू बी अडोप्टेड बाय द सोसाइटी। ऑप्शन फर्स्ट है कैपिटलिस्टिक, ऑप्शन सेकंड कम्युनिस्ट, ऑप्शन थर्ड ह्यूमैनिस्टिक, ऑप्शन फोर्थ है ऑथोरिटेरियन। क्वेश्चन में पूछा गया है, लेखक समाज द्वारा निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को अपनाए जाने की वकालत करता प्रतीत होता है। फर्स्ट है पूंजीवादी, सेकंड है साम्यवादी, थर्ड है मानवतावादी, फोर है सत्तावादी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मानवतावादी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनुष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मॉडर्न मैन के लिए आई थिंक आपने आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन सेकंड क्रूएल एंड ग्रीडी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई हैज मॉडर्न मैन टर्न आउट एज एन एनिमी ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन। क्वेश्चन में पूछा गया है, इस पैसेज में बताया गया है कि आधुनिक मनुष्य उस हर चीज का दुश्मन क्यों बन गया है जो मानव नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, ही हेट्स एंड डिस्ट्रस्ट अदर ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन सेकंड है नॉन ह्यूमन हैव रिफ्यूज्ड कोऑपरेशन टू ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन थर्ड है, ही हैज बीन डोमिनेटेड बाय ड्राइव टू एक्विजिटिवनेस एंड पावर। ऑप्शन फोर्थ है, कॉन्शियसली प्रैक्टिस्ड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ऑप्शन फर्स्ट का मतलब है वह अन्य मनुष्यों से घृणा और अविश्वास करता है। ऑप्शन सेकंड का मतलब है गैर मानव में मनुष्यों को सहयोग देने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन थर्ड है वह अधिग्रहण और सत्ता पर हावी हो रहा है। ऑप्शन फोर्थ है वह सचेत रूप से सहयोग की भावना का अभ्यास करता है। हमारा क्वेश्चन था, आधुनिक मनुष्य हर उस चीज का दुश्मन क्यों बन गया है जो मानव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ही हैज बीन डोमिनेटेड। वह सत्ता और अधिग्रहण पर हावी हो गया है। अगला क्वेश्चन, द रियल अटेनमेंट ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी एडजस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का अर्थ है, किसी भी समाज की वास्तविक उपलब्धि का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है, इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मैन। ऑप्शन फर्स्ट है मनी, सक्सेस, पावर, अंडरस्टैंडिंग। सही आंसर है इसका अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न
Renaissance could not make total impact on today's humanity because पश्चिमी पुनर्जागरण आज की मानवता पर पूर्ण प्रभाव नहीं डाल सका क्योंकि यह वैचारिक रूप से कमजोर था, यह मूल सिद्धांत के विरुद्ध था, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषों ने इसका विरोध किया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबाउ। अगला क्वेश्चन, द ऑथर होप्स दैट द प्रेजेंट क्राइसिस कैन बी सोल्व बाय। लेखक को उम्मीद है कि वर्तमान संकट को इनके द्वारा सोल्व किया जा सकता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट का अर्थ है समर्पित व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा। ऑप्शन सेकंड है विभिन्न राजनीतिक सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन थर्ड का अर्थ है उद्देश्य और सामूहिक मानवीय एफर्ट्स के द्वारा। ऑप्शन 4 है आध्यात्मिक रूप से विकसित मनुष्य के द्वारा। वर्तमान संकट को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन 3, पर्पस एंड कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वैल्यू सिस्टम एनकरेज द इम्पोर्टेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका अर्थ है मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, आधुनिक मूल्य प्रणालियाँ इनमें से किस एक के महत्व को प्रोत्साहित करती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन फर्स्ट है सत्ता और अधिकार की लालसा। ऑप्शन सेकंड है सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी सम्मान। ऑप्शन थर्ड है सभी व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन फोर्थ है पूछताछ और ज्ञान की भावना। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सत्ता और अधिकार की लालसा। आधुनिक मूल्य प्रणालियों की बात की है इस क्वेश्चन में, तो आएगा सत्ता और अधिकार की लालसा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सेंट्रल एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में सेंट्रल वर्ड दिया है, उस वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड बताना है जो कि पैसेज में फर्स्ट लाइन पर ही दे रखा है, सेंट्रल। फ्रेंड्स, इसमें जो ये दे रखा है इतनी लाइन, 4-5 लाइन है, ये यहाँ जूम कर रखी है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही। पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो आप उसको इन लाइंस को अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से रीड कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल का अर्थ होता है केंद्रीय, इसका अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन थर्ड पेरिफेरल, मतलब परिधि, परिधीय। पैसेज में क्वेश्चन तो आपका अपोजिट वर्ड का आता ही है, तो अपोजिट वर्ड देख लें। ये यहाँ मैंने 9 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमने सिर्फ 14 मिनट में पूरे पैसेज को इंग्लिश एंड हिंदी में रीड किया है और उनके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।